सारी कुर्सियां खाली नजर आ रही है, जो स्पष्ट बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति अब लोगों का रुझान पूरी तरह से खत्म हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी अपनी हार की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है। आप लोगों के कुछ सवाल तो आप पूछ सकते हैं। कारण क्या मानते हैं जेपी नड्डा आए? देखिए, इसका बहुत स्पष्ट कारण है। मैं कई दिनों से कह रहा हूं कि अगर मोदी जी में हिम्मत है तो उनको कुरुक्षेत्र आना चाहिए, उनको यहां पे प्रचार करना चाहिए। कुरुक्षेत्र के लोग भी तो ये देखना चाहते हैं कि आखिर कोई किस हद तक झूठ बोल सकता है, कितना बड़ा झूठा कोई व्यक्ति हो सकता है। 2014 में मोदी जी कुरुक्षेत्र में आके कोयला चोर कह के गए थे नवीन जिंदल जी को। हम ये जानना चाहते हैं कि किस मुंह से प्रधानमंत्री दोबारा कुरुक्षेत्र में आके उसी कोयला चोर को कोहिनूर कहेंगे। और ये बात प्रधानमंत्री जी को भी पता है। इस बात से वो भी घबराते हैं, शर्माते हैं। इसलिए कुरुक्षेत्र लोकसभा में नहीं आए प्रधानमंत्री, अंबाला आके वहीं से कुरुक्षेत्र वालों को संदेश देके चले गए। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी मोदी के नाम पर वोट मांग रही है, लोग ये कह रहे हैं जब मोदी हमारे पास वोट मांगने आया ही नहीं तो हम मोदी के नाम पर वोट देंगे भी नहीं। और भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन ग्राउंड लेवल पर नवीन जिंदल जी के खिलाफ काम कर रहा है, क्योंकि वो उनके ऊपर थोपे गए उम्मीदवार। और यही बीजेपी के कार्यकर्ता गली गली कोयला प्लेट में लेके घूमते थे कोयला खा गया। आज उसके लिए प्रचार करने से भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर कैडर ने इनकार कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अपनी पार्टी को बचाना चाहते हैं, तानाशाही देश में लाने से रोकना चाहते हैं। इसलिए सबका मोहभंग हो चुका है इस तानाशाही सरकार से, और सब भारतीय जनता पार्टी की सभाओं से, कार्यक्रमों से आजकल दूर गए। इलेक्शन से पहले संत कीर्तन रखवा दिए गए बागेश्वर धाम वाले बाबा जो हैं आज से शुरू कर रहे हैं सत्संग, इसका क्या मैसेज जाता है, क्या लगता है? देखिए, बहुत अच्छी बात है, बाबा बागेश्वर जी आ रहे हैं, सबको उनका कीर्तन, उनका जो कार्यक्रम है उसको सुनना चाहिए। धार्मिक आयोजन है, लेकिन अगर कोई धार्मिक आयोजन का राजनीतिक इस्तेमाल करे, अगर भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिक इस्तेमाल करती है तो मुझे लगता है कि उनकी हार के ऊपर मोहर लग जाएगी और लोगों को ये समझ आ जाएगा कि जब जात पात पे और धर्म पे आती है भारतीय जनता पार्टी, इसका मतलब वो संदेश दे देते हैं कि अब हम ये चुनाव हार रहे हैं और अब हमें सिर्फ धर्म का सहारा है, हमें जात पात का सहारा है, हम काम के दम पर ये चुनाव नहीं जीत सकते। तो मुझे लगता है कि कोई भी धार्मिक आयोजन शहर में हो उसका स्वागत किया जाना चाहिए, उसमें लोगों को भागीदारी करनी चाहिए, उसमें जाना चाहिए। लेकिन अनुराग नड्डा जाएंगे, आप कह रहे हैं लोगों को भागीदारी? देखिए, निश्चित तौर पे मुझे मालूम नहीं है कि कौन आयोजन करता है और किसने कार्यक्रम किया है, लेकिन अगर ऐसी कोई स्थिति होती है तो क्यों नहीं जाएंगे, जरूर जाएंगे। अनुराग नड्डा जाएंगे? मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर कोई धार्मिक आयोजन है, मुझे आयोजकों का पता नहीं है और मेरे पास अभी तक ऐसा कोई इन्वाइट नहीं है या मुझे अभी तक पता नहीं है कि किसके थ्रू जाया जा सकता है, लेकिन धार्मिक आयोजन है। और हम तो समय समय पे आपने देखा था अरविंद केजरीवाल जी भी जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी पूरे परिवार के साथ जाके आए। दिल्ली के लोगों को और हर जगह पे आम आदमी पार्टी के लोग तो धार्मिक आयोजनों में बहुत हिस्सा लेते रहते हैं। अगर यहाँ भी कोई ऐसा सहयोग बनता है और अगर ऐसी स्थिति रहती है तो बिल्कुल जरूर जाएंगे, क्यों जाएंगे। केजरीवाल जी ने जो प्रदर्शन किया दिल्ली में गिरफ्तारी अपना सब लोगों को लेकर के, क्या कहेंगे? क्या बहुत स्पष्ट रूप से ये संदेश गया है। आधे घंटे से ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री और सारे विधायक भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर के सामने खड़े रहे। साफ तौर पर ये खुली चुनौती थी कि अगर आपको गिरफ्तार करना ही है तो उसके लिए अलग अलग साजिशें करके, प्रोपेगेंडा करके गिरफ्तार करने की क्या जरूरत है। सारे विधायक, मुख्यमंत्री, मंत्री एक साथ चले गए वहां पर। आपको गिरफ्तार करना है, सबको एक साथ कर लीजिए। वैसे भी पहले सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, अब विभव कुमार, कोई न कोई साजिश करके भारतीय जनता पार्टी सारे लीडर्स को जेल में डाल के आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है। उनका ये जो डर है आम आदमी पार्टी से, ये स्पष्ट तौर पे लोगों को पसंद आ रहा है। लोगों को ये लग रहा है कि कोई एक पार्टी है जो चुनौती दे रही है भारतीय जनता पार्टी को, और इससे, इन सारी साजिशों से, इन सारी चीजों से आम आदमी पार्टी का प्रभाव और ज्यादा बढ़ रहा है। दिल्ली में और पूरे नॉर्थ इंडिया में आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन इससे और ज्यादा मजबूत हो रहा है। हमें इस बात पर गर्व है कि हम ऐसे नेता की लीडरशिप में राजनीति करते हैं, अरविंद केजरीवाल जी की, जो खुली चुनौती दे करके कि अगर रत्ती भर भी कोई दोष हमारे किसी व्यक्ति के अंदर है तो हम सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पे आके खड़े हैं, और अगर आपकी हिम्मत है तो आप गिरफ्तार कर लीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास हमेशा की तरह ना उनकी पुलिस एजेंसी के पास कोई सबूत था, ना कोई ऐसी चीज थी, कोई गिरफ्तार नहीं कर पाए, और लोगों के बीच में स्पष्ट संदेश गया कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ साजिशें करके जेल में डालना चाहती है हमारे।